हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ HP सर, मैं आपका अकाउंट का टीचर। बच्चों, आशा करता हूं कि पिछले वीडियो में मैंने सब्सक्रिप्शन का केस नंबर 1 समझाया था कि किस प्रकार का क्वेश्चंस हो सकता है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बच्चों, मैं आज के वीडियो में आपको केस 2 सिखाऊंगा सब्सक्रिप्शन का ऑफ NPOs के लिए, और किस प्रकार का क्वेश्चंस आपसे सब्सक्रिप्शन का पूछा जा सकता है। उस क्वेश्चन को पहले आप देखिए। ये क्वेश्चंस है, मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 लिया है। केस 2, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 का। ये रिसीव आपके एग्जाम में रिसीव पेमेंट अकाउंट बना हुआ आएगा। बच्चों, आपको समझने की कोशिश करनी है। ये आपका डेबिट और ये पर्टिकुलर है, और मैंने यहाँ सब्सक्रिप्शन का केस को लिया है। ये आप जानते ही हैं, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम ऑफ सोर्स होती है NPOs के लिए। अब सब्सक्रिप्शन बच्चों जो रिसीव हुआ है वो किस तरह से हुआ है। 2016-17 में 2500, 2017-18 में 15,000 और 2018 और 19 में 4,000। इस तरह से हमें सब्सक्रिप्शन टोटल प्राप्त हुआ बच्चों 21,500। बच्चों, आप यहाँ समझने की कोशिश की। मैंने क्या कहा था कि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हो, चाहे वो कैपिटल नेचर के हो, चाहे वो सारे नेचर के, दोनों ही नेचर के आपके आइटम शो किए जाते हैं, बट वो कैश से रिलेटेड होना चाहिए और कैश ट्रांजैक्शन होना चाहिए। आप, मैंने ये बात भी कही थी, चाहे वो लास्ट ईयर का हो सकता है, चाहे वो करंट ईयर का हो सकता है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो सकता है। इसलिए बच्चों, सब्सक्रिप्शन यहाँ क्लियर बताया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन 2016 एंड 17 में 2500 आपको रिसीव हुआ था, रिसीव हुआ है। 17-18 का 15,000 रिसीव हो गया आपको, और 18 और 19,000 का 4,000 रिसीव हुआ। यानी कि आप जो 31 मार्च 2018 का आप रिसीव पेमेंट बना रहे हैं, उसमें आपको लास्ट ईयर का भी रिसीव हो गया है और नेक्स्ट ईयर का भी रिसीव हुआ है, और करंट ईयर का तो आपको है ही। वैसे बच्चों, मैंने ये कहा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम करंट ईयर से रिलेटेड होता है। अब इसके आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2018 रुपीज़ 5,000, और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इन बिगिनिंग रुपीज़ 7,500। बात समझ में आ रही है आपको बच्चों? कितना है? तो ये क्वेश्चन है आपका। तो बच्चों, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन समझ में आ गई हैं। यहाँ पर आपका जो अमाउंट है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इन बिगिनिंग रुपीज़ 3,500 है। बच्चों सॉरी, 7,500 ना होके कितना है, ये 3,500 है। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पिछले क्वेश्चन जो आपने देखा था सब्सक्रिप्शन का, उसमें टोटल सब्सक्रिप्शन बताया गया था। ये नहीं बताया गया था कि लास्ट ईयर में कितना रिसीव हुआ है, करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ, करंट ईयर का कितना था, और नेक्स्ट ईयर का कितना था। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट जो बना हुआ है 31 मार्च 2018 का, उसमें हमें ये बिल्कुल डिक्टेट है कि लास्ट ईयर का कितना रिसीव हो गया, करंट ईयर का कितना रिसीव हो गया है, और नेक्स्ट ईयर का कितना रिसीव हो गया है। समझ में आ गई बच्चों? ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें आगे सॉल्व करना है, और इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि किस प्रकार से इसको मैंने सॉल्व किया है। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 2016-17 तो ये आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, ये आउटस्टैंडिंग आपका क्या कह रहा है, बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर कहलाएगा, या एंड ऑफ द लास्ट ईयर कहलाएगा। इस बात का ध्यान रखना बच्चों। ये समझ में आ गई आपको बच्चों? ये वाला अमाउंट कौन सा होता है, और ये तो है ही हमारी करंट ईयर का। तो ये 15,000 ये हमारा करंट ईयर का है, और ये हमारा सब्सक्रिप्शन ये हमारा एडवांस एंड ऑफ द करंट ईयर का है, क्योंकि यहाँ समझ में आ रही है ना। ये देखो, ये आपके 31 मार्च 2018, तो ये एडवांस एंड ऑफ द करंट ईयर का है। ये मैंने आपको बताया है, तो यहाँ डिक्टेट कर दिया है, समझा दिया है। हमारे पास आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द करंट ईयर का मालूम पड़ गया। समझ में आ गई क्वेश्चन? आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द करंट ईयर का कितना है, 5,000। तो बिगिनिंग ऑफ कितना है आपका, 2,500। आपको आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ द आउटस्टैंडिंग इन एडवांस ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है, 3,500 है। तो आउटस्टैंडिंग एडवांस एंड ऑफ द करंट ईयर कितना मिल गया आपको, 4,000 मिल गया।
आप आशा करता हूँ कि यहाँ तक का ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों ये मैंने सॉल्यूशन किया है, वहाँ समझा दिया था क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर आपको कितना प्राप्त हुआ था? 21,500 रिसीव हुआ था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर कितना है? 5,000। वो क्या होता है? प्लस होता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर वो क्या होता है हमारा? माइनस होता है। ये 2,500 दिया था आपका। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर कितना है हमारा? 4,000 माइनस होगा आपका। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर वो क्या होगा हमारा? प्लस होगा। इस तरह से हम ये कैलकुलेशन करें कि 21,500 प्लस 5,000 माइनस 2,500 माइनस 4,000 और प्लस 3,500 तो आपका अमाउंट आया 23,500। दिस अमाउंट विल बी शोन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में आ गया। तो ये हमारा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना करंट ईयर से रिलेटेड ही अमाउंट हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम 23,500 अमाउंट शो करेंगे। आशा करता हूँ बच्चों यहाँ तक का इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया। मैंने किस तरह से किया यहाँ बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ लिख दिया मैंने, हिंट दे दी है। ये एंड का है, ये बिगनिंग का है, ये एंड का है, ये बिगनिंग का है। मैं हमेशा पहले समझ में आगे कि नहीं आगे बच्चों? तो आगे ये क्वेश्चन आपका केस नंबर 2 था जो आपने ध्यान से करिए। आपकी बुक्स में आप चाहें तो TS ग्रीवाल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप आराम से उसमें क्वेश्चन देख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार दिए हुए हैं। तो आशा करता हूं कि आपको केस नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ NPOs का समझ में आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।